हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट ठीक से काम ना करे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल हाथ है और एक डिजीज इंसान का हाथ है जिसको जॉन्डिस हुआ है, जो कि ये कुछ येलोइश सा दिख रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक आंख देख पा रहे हैं। इस आई के अंदर भी आपको येलोइश सा कलर दिख रहा है। तो ये येलो कलर किस लिए दिखता है? बेसिकली बाइल पिगमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं आईज में या फिर और पार्ट्स में, जिसकी वजह से वो येलोइश सा अपीयर होता है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग है क्या? ये एक इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स है थ्रू द माउथ। मतलब कि आप जो भी खाना खाते हो और वो स्टमक से वापस ही आपके मुंह से बाहर आ जाए तो हम उसको वॉमिटिंग कहते हैं। ये आपके ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट से कंट्रोल होता है। हम इसको वॉमिट सेंटर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले कैसा सा फीलिंग आता है? कुछ नोजिया सी फीलिंग आती है, उसके बाद वॉमिटिंग होती है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया। डायरिया में हो क्या रहा है? हमारे बॉल मूवमेंट की अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, मूवमेंट ठीक नहीं है। उसके साथ ही साथ लिक्विडिटी बढ़ गई है फीकल डिस्चार्ज की। जो भी फीसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं एनस से वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है। उसके साथ में ही हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो गया है, मतलब जितना फूड अब्जॉर्ब होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है एंड हमें बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। इस केस में ये भी होता है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है फॉर फीकल डिस्चार्ज एंड डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले बॉल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है। उसके साथ ही साथ जो फीसेस हैं वो रिटेन्ड रहते हैं रेक्टम के अंदर ही, मतलब उनको बॉडी से बाहर निकालने में बहुत टाइम लगता है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में हमारा खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उसके साथ में एक फीलिंग ऑफ फुलनेस है, मतलब हमेशा आपको ऐसा सा फील होगा कि आपका पेट भरा हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉजेज क्या हैं, मतलब ये डिसऑर्डर्स किन किन रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन आपको दिख रहा है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, मतलब अगर हमारी बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हुए हैं तो हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। दूसरा रीजन है एंग्जाइटी, मतलब अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट रीजन इज ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाने से भी हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट रीजन इज फूड पॉइजनिंग। अगर हमें कोई खाना नुकसान कर गया हो तब भी हमें डिसऑर्डर हो सकता है। एंड द अदर रीजन इज स्पाइसी फूड। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। द काइम यानी कि जो फूड है वो एंटर करता है ड्यूोडेनम पोर्शन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एक्टेड ऑन बाय द पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड फाइनली बाय द एंजाइम्स इन द सक्कस एंट्रिकस। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज। Proteins are finally broken down into amino acids. The fats are converted into fatty acids and glycerol. The undigested food, feces, enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve. The water is absorbed in the large intestine and feces eject out through anus. The digested food absorbed in jejunum and ileum of the small intestine.